स्वागत है आपका sportsco.in में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेस्ट बैटिंग प्रैक्टिस टिप्स। तो इस वीडियो में हम जानेंगे बल्लेबाजी के अलग अलग प्रकार के टिप्स, जिसमें हम आपको बताएंगे कैसे आप अपना फ्रंट फुट सुधार सकते हैं और बैटिंग के अलग अलग तरीके किस किस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ ही आपको सुनाएंगे हम कटी हुई गोल्फ बॉल से आप की कहानी, कैसे उससे आप बल्लेबाजी सुधार सकते हैं, स्विंग के लिए क्या करें आप। तो तमाम चीज़ें इस वीडियो में कवर होंगी। यदि आप क्रिकेट के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं, ख़ास तौर पे अलग अलग टिप्स के प्रैक्टिस के बारे में और सिर्फ बैटिंग नहीं बॉलिंग के बारे में भी, तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी आधिकारिक वेबसाइट sportsco.in। आपको करना सिर्फ इतना, गूगल में जा सकते हैं आप sportsco.in टाइप कीजिए और इस तरीके से आप हमारी साइट पर पहुंच सकते हैं। यहाँ पर होम पेज आ जाएगा और यहाँ आपको तमाम टिप्स मिल जाएंगी। जैसे आप देख सकते हैं बैटिंग के अलग टिप्स हैं, रणजी ट्रॉफी के बारे में बताया गया है, बेस्ट बैटिंग टिप्स है इसमें और बेस्ट बॉलिंग टिप्स हैं। तो आप इस तरीके से और अन्य जानकारियाँ ले सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप भी है यहाँ पर। चलिए फ़िलहाल शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या है ख़ास आपके लिए। कुछ टिप्स ऐसे होंगे जो आपने कभी देखे नहीं होंगे, कभी सुने नहीं होंगे, और हो सकता है कि कुछ टिप्स आपको मालूम भी हो। यदि बात करते हैं रोप बॉल और मिरर प्रैक्टिस की, तो ये कुछ आम प्रैक्टिसेस हैं जो हर कोई खिलाड़ी अपने बेसिक टाइम पर करता है। रोप बॉल मतलब एक रस्सी से बॉल को लटका दिया जाता है, उसमें आप प्रैक्टिस करते हैं। ये सब आप जानते ही होंगे। और इसके अलावा होता है मिरर प्रैक्टिस, जिसके लिए सचिन और विराट को जाना जाता है। यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी शेयर करते हैं आपसे। ये उन दिनों की बात है जब सचिन तेंदुलकर मेन खिलाड़ी हुआ करते थे टीम के। तो यह स्टोरी सिद्धू के द्वारा शेयर की गई है, नवजोत सिंह सिद्धू के द्वारा। तो सिद्धू कहते हैं कि वे विदेश में जा रखे थे किसी टूर पे। अचानक से रात को 1:15 1:15 के आसपास उनको नॉकिंग की आवाज़ आती है। वो अपने पानी पीने के लिए जाते हैं और उनको आवाज़ आती है कहीं से, टक टक टक, इस तरीके की उनको आवाज़ आती है। तो वो उस आवाज़ की दिशा में खींचे चले जाते हैं। तो वो देखते हैं कि जिम रूम है, जो क्योंकि खिलाड़ियों को जिम मिलते हैं और वहाँ पर उनको प्रैक्टिस की बाकी चीज़ें भी मिलती हैं। तो वहाँ देखते हैं कि रात को समथिंग 1 बजे के आसपास सचिन तेंदुलकर शीशे के सामने मिरर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी बॉल को रोप से लटका कर। तो उन्होंने कहा सचिन से कि भाई इतनी रात हो गई, तुम इतनी रात को प्रैक्टिस कर रहे हो, कल से वो मैच भी है। तो सचिन ने कहा सर मैं बल्ले को स्ट्रेट कैसे रखा जाए वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है दोस्तों कि ये डेडिकेशन, ये पैशन, ये कमिटमेंट, ये सचिन को सचिन बनाता है, वैसे ही विराट को विराट बनाता है। ये खिलाड़ी इतनी आसानी से इतने महान नहीं बन जाते हैं, इसके लिए रात दिन एक करते हैं, तब जाकर इस तरीके से खिलाड़ी बनते हैं। प्रैक्टिस वही है जो हम और आप करते हैं, सिंपल, पर इनका कमिटमेंट कुछ अलग लेवल का होता है, जो कि आपको भी दिखाना होगा। चलिए अब शुरू करते हैं आगे की कुछ कहानियाँ। हाफ पिच क्रिकेट, सबसे पहले तो आप ये खेलना शुरू करें, क्योंकि हाफ पिच क्रिकेट से आपकी बल्लेबाजी तकनीक सुधर सकती है। ठीक है। और हाफ पिच क्रिकेट में आप कोशिश करें कि 1 टिप 1 हैंड आउट रखें। इससे क्या होगा, आपको एक बॉल छोड़ने की कला आपके अंदर डेवलप होगी। कुछ लोग कह सकते हैं कि हाफ पिच क्रिकेट तो बहुत मामूली क्रिकेट होगा, लेकिन आपको बता दें कि जो हाफ पिच क्रिकेट है वो आज भी क्रिकेटर्स खेलते हैं और जो इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गए हैं वो इस प्रक्रिया से होते हुए जाते हैं। जो रणजीज वगैरह खेलते हैं वो अभी भी इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं, एक छोटा सा सर्कल बनाते हैं और वहाँ पर हाफ पिच प्रैक्टिस करते हैं। तो आप 1 टिप 1 हैंड ज़रूर रखें, क्योंकि 1 टिप 1 हैंड रखने से होगा ये कि आप हर बॉल को खेलने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि बॉल टच करने पर आउट होने के डर से आप बॉलों को छोड़ना सीखेंगे। तो यहाँ आपकी एक स्किल डेवलप होगी। ठीक है। छत पर आप सबने क्रिकेट खेला होगा, तो आपको एक बात बता दें, छत पर क्रिकेट खेलने से भी काफ़ी फ़ायदा है। इस पे आपका फ्रंट फुट सुधरता है। आप नोटिस करेंगे जब आप ग्राउंड पे खेल रहे हैं या किसी और जगह पर खेल रहे हैं और आप जब छत पर खेलते हैं तो आपका फ्रंट फुट अच्छी तरह से निकल जाता है। ठीक है। इस समय आप सिर्फ इतना रखें कि एज आउट रखें। मीन्स जब भी आप, जैसे आप हाफ पिच खेल रहे हैं या छत पर खेल रहे हैं, तो रूल्स को बल्लेबाजों के ज़्यादा से ज़्यादा खिलाफ रखें। जितना बल्लेबाजों के खिलाफ आप रूल रखोगे उतना बल्लेबाज सख्त होगा और उनकी टेक्निक सुधरेगी। तो हमेशा एज आउट रखें जहाँ पर भी खेलें आप प्रैक्टिस के तौर पर।
और जब भी कोई आप नया शॉट सीखने की कोशिश करें तो सबसे पहले उसका प्रैक्टिस आप उसकी हाफ पिच पे करें, उसके बाद फुल पिच पर प्रैक्टिस करें, और उसके बाद आप वो प्रैक्टिस मैच में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होनी चाहिए। अब आपको बताते हैं सचिन का एक किस्सा जो इससे जुड़ा है। टेनिस बॉल को आप किस तरीके से लेदर बॉल के रूप में यूज़ कर सकते हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि जब टेनिस बॉल पुरानी हो जाती है, जैसे आपको सामने टेनिस बॉल दिख रही है हरे रंग की, तो इसका जब कवर उतर जाता है, अंदर से ब्राउनिश और थोड़ा वाइटिश कलर उनका हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, बॉल बहुत फास्ट जाती है। तो आपको करना ही है कि आपको फर्श पे इससे खेलना है। गीला नहीं करना है बॉल को, फर्श को गीला करना है। यानी कि जहाँ पर बल्लेबाज बैटिंग करता है उसके थोड़ा सा आगे, और थोड़ा बाउंसिंग जहाँ से बाउंस हो सकती है उस एरिया में एक बकेट अपने साथ रख लें, और वहाँ पर एक एक मग से आप पानी धीरे धीरे उड़ेलते रहें। और उस पर जब बॉल टिप खाएगी तो बॉल एकदम स्किड करके निकलती है और काफ़ी फास्ट जाती है। यहाँ पर भी आप कोशिश करें कि ऐसी जगह चुनें जिसके पीछे दीवार हो, ताकि आपकी विकेट कीपिंग के साथ साथ स्लिप की फैसिलिटी आपको मिल जाए। और एज आउट निकलना रखें। जितना आप एज आउट रखेंगे, जैसे एज आउट इन द सेंस कि आपको लेग साइड में उतना ज़्यादा नहीं रखना है, ऑफ साइड का जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस में होता है, उस तरीके से आपको सोच के कोई भी प्रैक्टिस करनी है। और यह कोई मामूली ट्रिक नहीं है, हो सकता है आप में से किसी ने सुनी हो, और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए नहीं है। दरअसल यह ट्रिक सचिन तेंदुलकर के द्वारा अपनाई गई थी। जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच कहीं बाहर चल रहा था, कुछ ट्रायंगुलर सीरीज थी, तो विदेशों का पिच आपको पता है फास्ट एंड बाउंस होता है। तब सचिन ने ये ट्रिक अपनाई थी शोएब अख्तर के खिलाफ, क्योंकि उनकी बॉल काफ़ी बाउंस और फास्ट आती थी। हालांकि इस सीरीज़ के बाद सचिन को टेनिस एल्बो की शिकायत हुई थी, पर उसके पीछे ये रीज़न नहीं है, रीज़न अलग अलग होते हैं। रीज़न कुछ ये भी होता है कि उनको यूरिक एसिड की भी शिकायत थी, तो इसलिए थोड़ा टेनिस एल्बो हुआ था। आपको अगर ऐसे बात बताएं तो जैसे विराट कोहली हैं, विराट कोहली को भी यूरिक एसिड की हाल फिलहाल में कुछ समय पहले शिकायत हुई थी। तो उन्होंने क्या किया कि पूरी तरीके से नॉनवेज छोड़ दिया। मतलब नॉनवेज एक रीज़न है, ऐसा नहीं कि नॉनवेज की वजह से यूरिक एसिड बढ़ा, एक रीज़न है, और ये उनका कमिटमेंट था। तो एक शख्स जो बचपन से नॉनवेज खाता है रेगुलर, वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के लिए नॉनवेज छोड़ देता है। तो ये भी एक प्रकार का कमिटमेंट है जो विराट ने दिखाया है, इसलिए वो विराट कोहली, किंग कोहली जाने जाते हैं। तो ये एक छोटा सा किस्सा था सचिन का जो हमने आपके साथ शेयर किया, और ताकि आपको पता लगे कि ये जो स्किल है, टेनिस बॉल भी आपको लेदर बॉल वाली फीलिंग दे सकती है और प्रैक्टिस दे सकती है। प्रैक्टिस आप रेगुलर करें, ठीक है, और जब भी प्रैक्टिस करें तो अलग अलग अंदाज में करें, अलग अलग माइंड सेट के साथ करें। कई बार आप हैवी बैट अगर यूज़ करते हैं तो इससे आपको प्रैक्टिस में फ़ायदा मिलेगा। आपने अक्सर देखा हुआ है महेंद्र सिंह धोनी को मैच के बीच में ही वो कई बार 3-3 4-4 बल्लों से हवा में ही ऐसे प्रैक्टिस करते हैं। जब भी वो बड़े शॉट्स खेलने जाते हैं या मैच के शुरू होने से पहले ही वो कई बार 3 या 4 बैटों से अपने हाथ खोलने की कोशिश करते हैं। तो इससे होता यह है कि जब वो एक सिंगल बैट पे आते हैं तो बैट उनको काफ़ी ज़्यादा हल्का लग जाता है। तो आप हालांकि आप ऑलरेडी हल्का यूज़ कर रहे हैं, पर आप कई बार ऐसी प्रैक्टिस कीजिए जिसमें आप थोड़ा सा हैवी बैट लीजिए और उसके बाद अपना हल्के बैट से खेलें। तो क्योंकि जब आप मैच खेलते हैं तो ऑलरेडी मैच में पैर काम नहीं करते शुरू में, और हर चीज़ भारी भारी सी लगती है। तो इसीलिए अगर आप अपने आप को मानसिक और फिजिकल तरीके से पहले ही प्रिपेयर करके रखेंगे तो आपके लिए बढ़िया होगा। जहाँ तक बात है स्विंग खेलने की, तो उसके लिए एक टेक्निक अपनाई जाती है अक्सर खिलाड़ियों के द्वारा, प्लास्टिक बॉल। क्योंकि लेदर बॉल उतनी स्विंग नहीं होती है, तो आप प्लास्टिक बॉल का चयन करके स्विंग खेलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्लास्टिक बॉल का चयन करते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि बॉल बहुत ज़्यादा भारी ना हो, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हैवी बॉल होगी तो वो स्विंग नहीं करेगी। हालांकि वो फास्ट तो काफ़ी जाएगी, बाउंस भी होगी, पर वो स्विंग नहीं करेगी। तो आपको प्रैक्टिस करनी है स्विंग प्लस बाउंस की। तो थोड़ा सा मीडियम वज़न की गेंद रखें ताकि आपको स्विंग और बाउंस की एक साथ प्रैक्टिस मिल सके। अब बात करते हैं कटी हुई गोल्फ बॉल से प्रैक्टिस की। यह एक किस्सा है, यह भी सचिन ने शेयर किया था अपना किस्सा, और उन्होंने किसी इंटरव्यू में ये बताया था कि कैसे वो बाउंस और मूवमेंट के लिए
गोल्फ बॉल से प्रैक्टिस करते थे, वो भी उसको साइड से हल्का काट लेते थे, क्योंकि गोल्फ बॉल अच्छा खासा बाउंस लेती है। तो विदेशों में आपने देखा होगा, जो विदेशी पिचेस होते हैं, ख़ासतौर पे जो ऑस्ट्रेलिया, सिडनी वगैरह के जो पिचेस थे, तब सचिन इस तरह की प्रैक्टिस करते थे। तो वहाँ पर बाउंस के साथ मूवमेंट और स्विंग एक बड़ी चुनौती होते हैं, तो इसीलिए सचिन इस तरीके की प्रैक्टिस करते थे। आप लोग यदि गोल्फ बॉल से करते हैं तो एक हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि क्योंकि ये बॉल अच्छी खासी चोट पहुंचा सकती है, तो कभी भी जब प्रैक्टिस करें तो अपना कंप्लीट किट के साथ करें। और अगर आप लेदर बॉल से भी प्रैक्टिस करते हैं तो भी अपना कंप्लीट किट के साथ ही प्रैक्टिस करें। और इस तरीके के नुस्खे ज़रूर अपनाएं, क्योंकि प्रैक्टिस जो आप कर रहे हैं, नॉर्मल प्रैक्टिस, वो आपके जैसे कई सारे खिलाड़ी कर रहे होंगे, क्लब में भी कर रहे होंगे, लेकिन जब तक आप उनसे कुछ अलग नहीं करोगे, जैसे ये टेक्निक सचिन ने अपनाई है अपने दिमाग से, ये उनकी अलग टेक्निक है, वैसे ही आप इसके अलावा इस तरीके की सोच के अलग टेक्निक, तो आप भी इस तरीके से अलग टेक्निक से प्रैक्टिस ज़रूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर मिली होगी। कोई नई टेक्निक हो सकता है आपने सीखी हो, तो हमें बताइए ज़रूर कि आपको कुछ टेक्निक पसंद आई है। और अगर आपकी कोई क्वेरी है या कुछ और आप जानना चाहते हैं क्रिकेट के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। बाकी बैटिंग और बॉलिंग के बारे में या क्रिकेट कैसे खेला जाए उसके बारे में जानने के लिए आप हमारी आधिकारिक वेबसाइट पे भी विज़िट कर सकते हैं, sportsco.in, और हमसे टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। शुक्रिया।